योग दर्शन की 196वीं कक्षा। हम लोग योग दर्शन का स्वाध्याय कर रहे हैं और योग दर्शन के अंतर्गत दूसरा साधन पाद चल रहा है। और इस साधन पाद में हमने कल की जो कक्षा हमारी हुई थी उसमें 15 सूत्रों तक पूरा कर लिया है। तो जैसा कि कल भी कहा था और आज भी समूह में भेजा था कि यदि इस पिछले पाठ में से या पिछले पाठों में से विशेषकर 15वें सूत्र को लेकर यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जी बताइए। हाँ, श्रीमान रमेश महोदय जी आप बताइए। जी श्रीमान जी बोलिए, रमेश महोदय जी। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? चलिए आवाज ठीक। आ रही मेरी? हाँ जी आ रही है, बोलिए। अभी हमने देखा जो संस्कार बनता है क्या बनता है? और संस्कार जैसे अलग अलग कर्माशय बनते हैं ना। जी। पाप कर्माशय, पुण्य कर्माशय। हाँ जी। वैसे कल की कक्षा में, परसों की जो कक्षा में चर्चा किया था कि संस्कार बनता है ना अपना। हाँ जी। हाँ, तो अभी योगी तो सुख में दुख देखता है, तो फिर क्या वो दुख में सुख देखता है क्या? बहुत बढ़िया एक प्रश्न। बात है। हाँ, और दूसरी बात ऐसी कि सुख में दुख देखने से क्या योगी का संस्कार बनता है? सुख में दुख देखने से? हाँ, सुख में दुख देखता है हाँ योगी। जी। तो ये सुख में दुख देखने से क्या योगी का संस्कार बनता है? हाँ जी बात करेंगे अभी, ठीक हाँ। है। हाँ, ये दो सवाल है। हाँ जी। तो पहला प्रश्न जो है मैं सब लोगों के लिए थोड़ा स्पष्ट कर दूं। बहुत बढ़िया प्रश्न श्रीमान जी ने पूछा है कि सुख में दुख तो देखता है योगी, और देखना भी चाहिए। इसी कारण से वो आगे बढ़ता है, इसी को लेकर के वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाता है। संसार के सभी लौकिक सुखों में वो ये देखता है कि इसमें पीछे परिणाम में दुख ही आने वाला है, और ताप के रूप में यानी कर्माशय के रूप में भी दुख मिलेगा और संस्कार भी बनेंगे, तो आगे भविष्य में बड़े दुख हैं। इनको वो देख लेता है। लेकिन श्रीमान जी ने उल्टा करके पूछा है। इन्होंने पूछा है कि क्या वो दुख में भी सुख देखता है? तो दुख में सुख देखने की क्या जरूरत है? इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पहले उसी का उदाहरण रखते हैं कि सुख में दुख देखता है। जैसे चावलों की भरी हुई थाली रखी हुई हो, यानी पूरी थाली भरी हुई है, उसमें चावल परोस के रख दिए गए हैं, पके हुए चावल हैं, और एक कोने में कहीं कुछ बूंदें जहर की मिला दी। तो सामान्य व्यक्ति तो यही कहेंगे कि अरे चावल हैं, खाइए, जहर थोड़ी है ये। लेकिन समझदार व्यक्ति क्या कहेगा? चावल नहीं है, ये जहर है, इसको फेंका जाए, ये जहर हम नहीं खाएंगे। यानी सुख में भी दुख को देखता है एक समझदार व्यक्ति, एक विवेकी व्यक्ति। वैसे ही योगी भी प्रत्येक सुख में दुख को देखता है। लेकिन बात जो उल्टी पूछी है उसके लिए उदाहरण उल्टा कर लें। एक 1 लीटर का कोई पात्र है, उसमें बहुत सारा जहर भरा हुआ है, और उसमें 2-3 बूंदें दूध की डाल दी। तो एक व्यक्ति जो ना समझ है वो क्या कहेगा? अरे वाह, इसमें तो देखो दूध भी है, दूध कितना अच्छा है, और दूध पीने योग्य है, और दूध को लेना चाहिए। लेकिन एक समझदार व्यक्ति क्या कहेगा? जहर है, और भयंकर जहर है, दूध जैसी कोई चीज इसमें है भी नहीं। वो दुख में क्या सुख को देखेगा? तो वैसे ही एक विवेकी व्यक्ति जो है, योगी कोटि का व्यक्ति जो है, वो दुख में सुख देखेगा क्यों? दुख है तो दुख है, सीधी सी बात है, उसमें सुख देखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, कई बार इस तरीके से कह दिया जाता है कि कुछ योग मार्ग में बढ़ते हुए जब व्यक्ति साधना करता है, तप करता है, तो पीड़ाएं आती हैं, सहन करता है, चीजें ये सब चलती रहती हैं, तो उसको भी वो अपने लिए सकारात्मक समझता है, अच्छा समझता है कि हाँ, ये पीड़ाएं होनी आवश्यक हैं, और इतनी पीड़ाएं होने से शरीर में बल बढ़ेगा, योग्यताएं बढ़ेंगी, सहन शक्ति बढ़ेगी, इतने तक ठीक माना जा सकता है। बाकी तो वो दुखों में सुख न देखता है, न देखने की जरूरत है। ये पहले प्रश्न का उत्तर समझ में आया आपको? हाँ, समझ में आ गया। लेकिन दुख में सुख देखने से दुख का जो मतलब परिणाम होता है वो परिणाम कम होगा, दुख ऐसा हो सकता है? दुख में सुख देखने से दुख का परिणाम कम होगा? हाँ, जो दुख हम
हम सहन कर रहे हैं ना, हम जी। सहन करना पड़ता है, हाँ जी। तो उसमें भी अगर सुख देखेंगे तो दुख कम हो जाएगा फिर, बस ऐसा हो सकता है। हाँ, देखिए वैसे तो बस इतनी दृष्टि हो सकती है कि यदि किसी व्यक्ति को दुख मिल रहा है, विशेषकर योगी व्यक्ति को, तो वो इतना सुख देखेगा कि हाँ, ये दुख भोगा जा रहा है, मेरे कर्म कट रहे हैं, कर्माशय कट रहा है, इतने तक वो संतुष्ट रहेगा और इतने में वो खुश रहेगा कि हाँ ठीक है। और इससे उसे सुख होगा शायद, ऐसा। हाँ, इतने को वो सुख भी मान इस सकता बात है से। कि कर्माशय कट रहे हैं। हम्म, ठीक है। और ठीक है। दूसरा जो प्रश्न का हिस्सा है कि जब वो सुख में दुख को देखता है, तो ऐसा करने से क्या संस्कार आशय बनता है? संस्कार बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। क्योंकि अब तक सुख में सुख को देखने के जो रागात्मक संस्कार बन रहे थे, क्लिष्ट संस्कार बन रहे थे, वो खराब थे। लेकिन अब इसके उल्टा कर लिया उसने, प्रतिपक्ष भावना की कि ये जो सुख जितना है, जिनके पीछे मैं भागता रहता हूँ और सुखों की कामना करता रहता हूँ, ये मिल जाए और अच्छा मिल जाए और सुख मिल जाए, और सुख चाहिए और अच्छा खाने के लिए और बेहतर खाने के लिए और ओढ़ने बिछाने के लिए और बड़ी गाड़ी, तो उसके विपरीत वो संस्कारों को लाता है, प्रतिपक्ष भावना बनाता है। इसी को अक्लिष्ट संस्कार या अक्लिष्ट वृत्तियां कहेंगे, और ये अच्छे हैं, बनने चाहिए, बनते भी हैं। ठीक है जी। संस्कार से बढ़ने मतलब बढ़ेगा तो उसका मतलब कर्मशय भी बढ़ेगा क्या? और यदि उससे संबंधित कर्म करेगा तो फिर कर्माशय भी बनेगा। यदि केवल मन मानसिक रूप से भीतर उपक्रम चल रहा है, मानसिक रूप से प्रतिपक्ष भावना कर रहा है, तो कोई कर्माशय नहीं बनेगा। ठीक है जी। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। हाँ जी। बड़े भैया आप बताइए। नमस्ते जी। नमस्ते जी। जी, मेरा एक प्रश्न था गुण वृत्ति विरोध दुख को लेकर के, जी। जहाँ पर सत्व रज और तम की स्थितियां बदलती रहती हैं, साथ साथ चलती हैं। हाँ जी। तो मेरा ये प्रश्न था कि जैसे सत्व रज तम की स्थितियों को बदलने के कारण व्यक्ति सुखी भी होता है, दुखी भी होता है। और हम देखते हैं कि अपने प्राचीन इतिहास में बहुत बड़े बड़े योगी विद्वान ऋषि लोग भी अपने पथ पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं, पतित हो जाते हैं। जी। और एक साधारण व्यक्ति भी बहुत उन्नति कर जाता है साधना में। तो हम दोष किसको देंगे, कि सत्वरजतम को दोष देंगे या चित्त की वृत्तियों को दोष देंगे? यहाँ पर आत्मा की क्या स्थिति होती है, जबकि आत्मा तो कर्ता होता है जी। और मन जड़ है और सत्वरजतम भी जड़ है। हाँ जी। तो यहाँ पर मुख्य दोष किसका होता है कि व्यक्ति अपने साधना मार्ग से पतित हो जाता है, तो किसको दोष देंगे? हाँ किसका दोष मुख्य होता है? जी जी जी। घर में राइफल रखी हुई है। वो देखिए ना, राइफल रखी, कुछ लोग दीवारों पे टांग कर रखते हैं, या AK-47 या कोई कट्टा रखा हुआ है, तो घर में है, रखा हुआ है सामान्य रूप से, और ये तभी चलेगा जब उसको चलाया जाएगा। अपने आप से तो कट्टा चलता नहीं है, अपने आप से तो बंदूक या राइफल नहीं चलती। लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जिनको कई बार अब लोड करके रखा हुआ है और व्यक्ति ऐसे ही सामान्य रूप से सफाई करने लगा। कई बार ऐसी घटनाएं सुनने में आती हैं कि व्यक्ति ने अपनी राइफल उठाई और एक दिन साफ कर रहा था। सावधानी थी नहीं, पहले से लोड करके रख रखी थी। सफाई करने करने की प्रक्रिया में गलती से बटन दब गया और व्यक्ति का वहीं अंत हो गया। ऐसी खूब घटनाएं सुनने में आती हैं। साधन अपने आप में दोषपूर्ण नहीं होता, साधन तो जैसा है, जैसा उसको रखेंगे, संभाल के रखेंगे, वैसा काम करेगा। अब ऐसे में राइफल को दोष थोड़ी देंगे कि देखो भरी पड़ी थी, ना भरी हुई होती तो शायद ना मरता, और ये तो दोष था उन गोलियों का जो गोली उसमें आ गई थी, ये तो दोष था उस बंदूक का। दोष किसका है? जिस व्यक्ति ने उसको नियंत्रण में नहीं किया, पहले उसकी व्यवस्था को ठीक से समझा नहीं, ऑपरेट कैसे होती है, चलेगी कैसे, किस समय साफ करना चाहिए, साफ करने से पहले की प्रक्रिया क्या होती है। तो ऐसे ही सत्व रजस तमस के बारे में है, उनकी तो वृत्तियां बदलेंगी। सत्वगुण कभी ऊंचा होगा, कभी नीचा होगा, रजोगुण भी ऊंचा नीचा होगा, तमोगुण भी ऊंचा नीचा होगा। अपने आप से हमेशा नहीं होता, होता रहता है सामान्य स्थितियों में, स्वयं से भी इनमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन वो होते तभी हैं जब हमारी ढील होती है, जब हमारी शिथिलता होती है। कोई व्यक्ति सुखों के प्रति बहुत आसक्त है, राग रागी बना हुआ है विषयों के प्रति, नियंत्रण उतना है नहीं उसका, तो फिर सीधी सी बात है कि बाहर से अचानक से कोई वृत्ति आएगी, कोई आलंबन आएगा, कोई वस्तु उसको दिखेगी, तो उसकी इच्छा जाएगी उधर, और ऐसे में रजोगुण बढ़ जाएगा। ऐसे ही कोई तामसिक वस्तु है,
नियंत्रण है नहीं व्यक्ति का अपने तमोगुण पर। तामसिक वस्तु का आलंबन सामने आया, नियंत्रण था नहीं इस व्यक्ति का, तो चीजें बिगड़ जाएंगी। वहां व्यक्ति बहुत तमोगुणी स्थिति में चला जाएगा, अज्ञान अंधकार की ओर जाएगा, मोह की ओर जाएगा। तो जितना अच्छा नियंत्रण होगा, व्यक्ति इन तीनों गुणों पर उतना कंट्रोल बना के रखेगा। जैसे मैंने कल भी एक क्रिकेटर का उदाहरण दे के बताया था कि उस व्यक्ति का अपने प्रत्येक गुण पर, अभ्यास पर इतना कंट्रोल है, नियंत्रण है कि बहुत भीड़ होने के बाद भी स्टेडियम में हजारों लाखों लोग चिल्ला रहे हैं, सबकी मांग है कि अच्छा प्रदर्शन करे, लेकिन फिर भी व्यक्ति बहकता नहीं है। उसको हर बॉल खेलने से पहले पता होता है या बॉल खेलते समय पता होता है कि मुझे करना क्या है, तुरंत निर्णय लेता है वहीं पर। तो एक योगी व्यक्ति है, एक विवेकी व्यक्ति है, सामान्य रूप से समझदार व्यक्ति है, वो भी अपने इन गुणों पर नियंत्रण करके रखता है। और बाई चांस जो कि इनकी स्वाभाविक प्रकृति है कि कभी रजोगुण थोड़ा बढ़ गया, कभी तमोगुण में वृद्धि हो गई या अचानक बहुत नीचे चला गया, तो इतने में भी व्यक्ति अपने आप को संभाल लेगा, क्योंकि उसका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म इतना शानदार है, अपने ऊपर नियंत्रण करने की शक्ति उसकी इतनी तीव्र है, अच्छी है, पकड़ है कि संभाल लेगा उसको। तो ऐसे में सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को दोष देना तो ठीक नहीं है। वो तो परमात्मा की ओर से बड़े सुंदर उपहार हमारे लिए हैं, और वो पूरी व्यवस्था, पूरा तंत्र परस्पर अनुग्रह तंत्री भूतवा, वो परस्पर अनुग्रह करके हमारे लिए अनुग्रह करते हैं, तो उनको दोष देना ठीक नहीं है। ये व्यक्ति अपने ऊपर नियंत्रण करे। ठीक है जी। जी, मेरा इसमें एक मत था, एक विचार था हाँ जी। कि एक साधारण व्यक्ति जो अभी साधना के मार्ग पर अभी बढ़ रहा है या अभी ऊंची स्थिति हासिल नहीं करी है, उसके बारे में तो सत्वरज की तम की स्थितियां ऊंची नीची हो सकती हैं जी। वो तो समझ में आता है। लेकिन ऋषि विश्वामित्र और मेनका का उदाहरण आता है कि वो तो बहुत उच्च कोटि के स्तर थे। या एक वो ऋषि भी थे, मुझे उन ऋषि का नाम नहीं ध्यान आ रहा, जो जल में तैरती हुई मछली को देखकर फिर अपना गृहस्थ जीवन प्रारंभ करते हैं। हाँ जी। तो एक साधारण स्थिति तो समझ में आती है, लेकिन एक उच्च कोटि स्तर के जो योगी हैं, साधक हैं, वो भी फिसलते देखे जाते हैं। तो वो वहां पर थोड़ा सा शंका उत्पन्न होती है कि ये ऐसा क्यों हो जाता है। हाँ, इतिहास में ऐसे उदाहरण मिलते भी हैं और हमें हमारे जीवन में भी ऐसा देखने को मिलता है। तो बिल्कुल ये सामान्य बात है, गुणों का भी उसमें रहता ही है मामला, पर फिर भी सारी बात नियंत्रण की है। कहीं ना कहीं नियंत्रण कमजोर हुआ उन लोगों का, कहीं ना कहीं साधना में कमी रही होगी। भले ही विश्वामित्र हैं, चाहे वशिष्ठ हैं, चाहे श्री राम भी क्यों ना हो, चाहे योगेश्वर श्री कृष्ण ही क्यों ना हो, कोई भी हो, स्वयं महर्षि पतंजलि भी हो, व्यास भी हो, ऋषि दयानंद हो, कोई भी हो, यदि उस स्थिति में आकर नियंत्रण छूटता है, पकड़ कमजोर होती है, तो व्यक्ति का दोष है। और हो सकता है व्यक्ति है और अ, आत्मा है, किधर चला जाए, इच्छाएं किधर प्रबल हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो सारी बात अपने संयम नियंत्रण की है, साधना की है। ठीक है जी। जी ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। और किसी का प्रश्न हो तो बताइए। जी, विनीता माता जी, आप बोलिए। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम जी। आचार्य जी, हम लोग के त्रिगुण में था कि रूप के अतिशय होने से वृत्ति या वृत्ति के अतिशय होने से तीनों आपस में एक दूसरे के विरुद्ध होती हैं, है ना। तो धर्म जी। जब होगा तो अधर्म नहीं होगा, ज्ञान अज्ञान वही पूरा है, धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य के क्या हाँ जी। बदल जाते हैं। जी। तो रूप के अतिशय का तात्पर्य क्या है आचार्य जी? वो विद्वानों का ऐसा मानना है कि वहाँ वो रूप शब्द से मतलब उन्हीं चारों को लेते हैं। ज्ञान, अच्छा। धर्म, ज्ञान, तनिक रुकिए। हाँ, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, इन्हीं को रूप के लिए लिया है। बाकी कुछ विद्वान थोड़ा सा इसमें अलग भी व्याख्या करते हैं, वो रूप में कुछ और चीजों को भी लेते हैं। मैं एक बार देख कर बताता हूँ। एक विद्वान है, उन्होंने थोड़ा सा इसको अलग करके खोला है। कहाँ पर है ये अभी? ये गुणवृत्ति विरोध दुख में है। हाँ, ठीक है।
आचार्य सतीश जी हैं, उन्होंने तो यही लिखा है और कई विद्वानों ने भी इसी को कहा है जो मैंने बताया। और एक जगह मैंने कहीं और देखा था। माता जी अभी वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा मैंने कहाँ देखा था, पर अभी आप रूप अतिशय से इनको ही लीजिए, ठीक है। जी आचार्य जी। जी, और दूसरी चीज, वृत्तियों के अतिशय होने से एक बढ़ता तो दूसरी तीसरी उसके पीछे चलती, ये है ना? हाँ जी बिल्कुल। जी, मैं आचार्य जी, और भी मेरा अनुरोध है ये कि जी चित्त को जैसे ध्यान में रख करके ध्यान किया जाए, मतलब चित्त पर ध्यान लगाया जाए, बुद्धि पर ध्यान लगाया जाए, तो उसमें क्या क्या भाव क्या आए, यही उनका गुण, उनका प्रवृत्ति, उनकी चलायमान प्रवृत्ति, उनकी क्षिप्र परिणामिनी गति, या एक तंत्रीभूत वाला, यही सब चीजें। हाँ जी बिल्कुल। किसी भी वस्तु के ध्यान का मतलब होता है कि उस वस्तु के गुण धर्मों का ज्ञान हो जाना। जैसे सामान्य रूप से मैं दूध के बारे में बात करता हूँ कि हमें दूध का ध्यान करना है, दूध पर बात करनी है। दूध होता क्या है? जी तो दूध जी के गुण क्या हैं? दूध का अपना स्वरूप क्या है? दूध मिलता कहाँ से है? उसका कारण क्या है? आता कहाँ से है? दूध के उपयोग क्या हैं? लाभ क्या हैं? ये सब बातें जब भी किसी वस्तु की या व्यक्ति की चर्चा की जाती है तो मोटी मोटी ये दो चार चीजें हम देखते हैं। तो जब हम अपने मन को प्रत्यक्ष करेंगे, मन को देखेंगे, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ माता जी अभी। तो जब हम अपने मन का प्रत्यक्ष करेंगे, मन को साधना में देखेंगे कि मन है क्या वास्तव में, या ये बुद्धि क्या है, मन और बुद्धि अभी एक लेकर चलेंगे। तो मुख्य रूप से मन के गुणों को देखेंगे। मन के गुण क्या हैं? मन बना किन किन चीजों से है? मन की वृत्तियां कैसी हैं? मन की अवस्थाएं कैसी हैं? मन के कार्य क्या हैं? मन का उपयोग क्या है? लाभ क्या क्या है इससे? और पिछली 194 कक्षाओं में इतना कुछ मन पर बातें की हैं, इतना कुछ की हैं बातें, कि इस पर तो अभी आगे और भी 150-200 कक्षाएं और होंगी, शायद ज़्यादा ही हो जाएंगी, तब भी मन पर ही बातें होती रहेंगी। इतना व्यापक स्वरूप इस मन का है। और खूब विस्तार से खोलकर सरलता से मन की एक एक वृत्ति को समझने का, समझाने का प्रयास किया है। मन किस रूप में काम कर रहा है, ये हम व्यावहारिक जीवन में भी देखें। साधना में, ध्यान में जब हम बैठते हैं तब और बारीकी से और सूक्ष्मता से चीज़ों को देख पाते हैं। तो मुख्य रूप से समझ लीजिए, मन के जो धर्म हैं, यानी मन की जो विशेषताएं हैं, इसके गुण जो हैं उनको देखें। मन बना किन किन चीज़ों से है और उन चीज़ों का इसमें लक्षण कैसे दिखता है, प्रभाव कैसे दिखता है, यानी सत्वगुण के बढ़ने पर हमारी क्या स्थिति होती है, रजोगुण के बढ़ने या घटने पर क्या स्थिति होती है, और वैसे ही तमोगुण के बढ़ने या घटने पर स्थितियाँ कैसी होती हैं। फिर मन की भूमियों पर विचार कर करके देखें, मेरी आजकल कौन सी भूमि चल रही है, मैं क्षिप्त भूमि में तो नहीं हूँ, या मूढ़ भूमि में तो नहीं है आजकल मेरा चित्त, कहीं अज्ञानता ज़्यादा तो नहीं होने लगी, या विक्षिप्तता तो नहीं आ रही कि हाँ ठीक है बहुत अच्छी एकाग्रता बन रही है, या एकाग्र अवस्था में पहुंच गया, समाधि लगने लगी क्या, ऐसा टटोल करके देखें। या फिर आगे और आगे निकल जाएं तो फिर देखें कि क्या निरोध अवस्था तो नहीं आ गई। ऐसे कर करके देखें। मन का आत्मा के साथ जो जुड़ाव है उसको देखें कि जिस समय मन में चीज़ों के चित्र बन रहे हैं तो उस समय मन जो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगले आने वाला फिर से एक प्रसंग है कि आत्मा तो मन को देखता रहता है। ये आत्मा जो है मन का प्रतिसंवेदी है, मन के भीतर चित्र बनते रहते हैं, आत्मा उसको देखता रहता है। तो ये बीच में जो एक प्रोसेस बनी कि मन के भीतर जो चित्र बाहर से आ रहे हैं, जो संवेदनाएं या वृत्तियां आ रही हैं, इनको आत्मा कितना पकड़ पा रहा है, यानी मैं कितना पकड़ पा रहा हूँ। मन तक वृत्तियां कैसे पहुंच रही हैं बाहर से, किसी भी विषय को मैं ग्रहण कर रहा हूँ, कोई भी वृत्ति भीतर आ रही है, रूप शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनसे संबंधित, तो वो कैसे आ रही है, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, इसको बैठ करके देखना। मन के भीतर ही भीतर चलने वाली जो वृत्तियां हैं, यानी जिनको हम विचार कह देते हैं, वो विचार किस रूप में काम कर रहे हैं, कितने किन विचारों की तीव्रता ज़्यादा है, किन विचारों में न्यूनता है, कौन से विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं और कौन से विचार बहुत बेकार हैं। ऐसे ही फिर भीतर, मन के भीतर संस्कारों को देखना, संस्कार किस तरीके से काम कर रहे हैं, आज तक मैं कितने संस्कारों को प्रत्यक्ष या पकड़ पाया हूँ, या अभी इतने संस्कार आ रहे हैं, आते जा रहे हैं, कैसे संस्कारों का बड़ा गहरा भीतर मामला है, इनको देखना जा करके। उन संस्कारों से कैसे वृत्तियां उठ रही हैं, इनको देखना बैठ करके आराम से, कि इस विषय में तो आज तक ना पढ़ा, ना सुना, ना देखा, ना अनुभव किया, लेकिन इसकी वृत्ति कैसे उठ गई भीतर से अचानक से।
या 20 साल पहले 50 साल पहले कोई घटना हुई थी, आज अचानक से याद आ गया, ये कैसे हुआ, ये किस संस्कार के कारण से उठ के आ गया, वो घटना क्या थी पीछे की, वो स्मृतियां उठाना ध्यान में बैठ करके। तो मन तो इतना व्यापक विषय है कि परमात्मा तो बहुत आगे की चीज है, परमात्मा पर तो आगे चिंतन हो ही जाएगा, लेकिन मन अपने आप में इतना गहरा विषय है कि इस पर भी यदि हम बैठ करके साधना करें तो हमारी साधना बहुत धूमधाम से आगे बढ़ेगी और बहुत मन लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा और धीरे धीरे परमात्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया, रास्ता हमारा आसान हो जाएगा। ठीक है तो माता जी। आचार्य जी, जी जी आचार्य जी, फिर इसको ईश्वर के साथ जोड़ के ही तो देखना होगा, बिना ईश्वर को साथ में रखे तो आगे बढ़ नहीं सकते ना। ध्यान संध्या उपासना की कक्षाओं में तो ये बात मैंने कई बार बोली थी, इस पूरी प्रक्रिया जी में जी ईश्वर जी को जोड़ करके रखें, जी क्योंकि जी सब चीजों के निमित्त में तो परमेश्वर आता चला जाएगा कि मन ऐसा है, परमात्मा ने बनाया है, ऐसी व्यवस्थाएं हैं मन के भीतर, परमात्मा ने बनाई हैं। तो परमात्मा को तो जोड़ करके रखें, हर वाक्य में, हर शब्द में, हर वस्तु में, हर प्रक्रिया में, हर साधना की पद्धति में। ठीक है माता जी। जी आचार्य जी जी जी, धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, ठीक है। चौधरी साहब आप बताइए। जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, पहले मैं इसी को थोड़ा सा जो मैं समझा हूँ, और बहन प्रतिभा जी थी जो भी इससे पहले इन्होंने जो प्रश्न पूछा, विनीता जी जी, उसी प्रश्न पे जो आचार्य जी मैं समझा हूँ उसको मैं बता रहा हूँ, अगर मैं होगा थोड़ा सा मुझे आप उसमें वो करिएगा। हाँ जी। इसमें आचार्य जी हमारे चित्त की स्थितियां और फिर उसके गुण, चित्त की स्थितियां 3 हैं, प्रख्या, प्रवृत्ति, स्थिति जी। गुण है सत्व रज तम। हाँ जी। ये एक सामान्य मतलब एक आदर्श का स्थिति कह लीजिएगा, सामान्य मतलब एक उसका है। अब इसमें जो परस्पर अनुग्रह से इनका जो बदलाव होता है, जो आगे लिखा परस्पर अनुग्रही तंत्री जी, इनके परस्पर अनुग्रह से जो हुआ है, उसमें आचार्य जी यदि हम पीछे जाएंगे, पहले पाद के दूसरे सूत्र को पढ़ेंगे जी, तो वहां पर आचार्य जी लिखा है, ये जो प्रख्या है उसका जो रूप है, वहां पर जो चित्त है उसमें सत्व, रज और तम, जब तीनों के तीनों संश्लिष्ट हो जाते हैं, यानी कि तीनों की एक साथ सक्रियता बढ़ जाती है जी, तो उस समय ऐश्वर्य और विषयों के प्रति, वो विषयों के भोग के प्रति वो प्रिय लगने लगते हैं। ये स्थिति है जब तीनों के तीनों ये सत्व रज तम की एक साथ संश्लिष्टता होती है। हाँ जी। नंबर 2, यदि सत्व केवल तम से संश्लिष्ट होता है जी, तो उस समय की जो स्थिति होगी वो अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य की स्थिति होगी। जी, सत्व का मतलब है चित्त सत्व है, यानी चित्त नामक वस्तु। जी हाँ, चित्त का जो सत्व रज और तम की जो जिसमें जो लिखा, मैं जितना बता रहा हूँ हो सकता है मैं कुछ गलत समझ रहा हूँ। तो पहले तीनों की संश्लिष्टता से तो उन्होंने बताया कि ऐश्वर्य और विषय भोग प्रिय लगने लगते हैं। हाँ जी। दूसरी स्थिति बताइए, सत्व और तम का जब संश्लिष्ट होता है तो उसमें जो स्थिति आती है वो अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य की स्थिति आती है। नहीं, इसको थोड़ा ठीक करने की आवश्यकता है, सत्व के साथ मिलकर नहीं। वहाँ चित्त सत्व, एक चित्त सत्व शब्द है, चित्त सत्व अपने आप में चित्त नामक वस्तु है, वो बस तमस के द्वारा, यानी जब तमोगुण ज्यादा होता है, इतना कहा जा रहा है बस, यानी तमस के द्वारा बिंधा हुआ जो हमारा चित्त सत्व है, यानी चित्त नामक वस्तु है, वो अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य को प्राप्त होता है। जी जी, तदैव तम सानु विद्धम। हाँ जी जी। और उसके बाद आचार्य जी ने कहा कि जब आरोहण, जो मोह का आवरण है वो क्षीण हो जाता है, हाँ जी, और फिर ये रजो के साथ अनुबिध हो जाएगा जी, सत्व, तो तब धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, हाँ जी, ये वाली स्थिति आएगी। हाँ जी, तो मैं जो ये यहाँ ये जो दिया है रूप वाला जी, इसको मैं जो है रूपातिशय, अतिशय का मतलब होता है जब कोई चीज एक दूसरे के प्रति बढ़ जाती है। हाँ जी, तो ये रूपातिशय को मैं जो समझा हूँ, ये समझा हूँ। अब इसमें सर आप मुझे थोड़ा सा करेक्ट करें, अगर ठीक है तो जरा थोड़ा
और व्याख्या कर दे। हाँ जी। जी बताइए। जी सर, मैं आचार्य जी कह रहा था कि जो जितना मैंने बताया ये इसमें अगर हम कहीं कोई गलत हैं तो जरा उसका सुधार कर दीजिए। अच्छा अच्छा, हाँ जितना आपने बोला बहुत बढ़िया, हाँ ये ठीक है। मुझे लगा अभी कुछ और बोलने वाले हैं। हाँ बिल्कुल जी ठीक जी। बोला है आपने अभी तक सारा। अच्छा आचार्य जी, इसमें मेरी फिर आगे जो संशय उत्पन्न होती है, हाँ जी। इसमें उत्पन्न होती है कि आगे वृत्ति वृत्ति अतिशय का आता है, हाँ जी। यानी कि वृत्तियों का भी एक दूसरे के प्रति अतिशय होगा। हाँ जी। और उसके आगे शब्द आया परस्परेण। जी। तो ये परस्परेण रूपातिशय और वृत्तिशय के बीच में है, या रूपातिशय की जो हमने स्थिति बताई इनका परस्पर है, और वृत्ति की जो तीन है शांत घोर मूड जी। उनका है। जरा इसको थोड़ा सा किस लगा, परस्परेण विरुद्धयन्ते, यानी कि वो एक दूसरे का विरोध करते हैं। हाँ जी। हाँ जी, समझ गया मैं। यानी ये परस्पर शब्द जो आएगा ना वो पहले तो रूपातिशय के साथ लगेगा। रूप में जो भीतर हैं ये आपस में एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं। धर्म ज्ञान के विरुद्ध होगा, क्षमा कीजिए, धर्म अधर्म के विरुद्ध, ज्ञान अज्ञान के विरुद्ध, और ऐश्वर्य अनैश्वर्य के विरुद्ध, और वैराग्य अवैराग्य के विरुद्ध होगा। ये परस्पर शब्द वहीं लगेगा केवल रूपातिशय के भीतर। और जब वृत्तातिशय लेंगे तो तब वहां वृत्तियों के साथ ये शब्द लगेगा। यानी ये वृत्तातिशय और रूपातिशय इन दोनों को आपस में लेकर के नहीं कह रहे हैं, उन दोनों में जो भीतर स्थितियां हैं उनको लेकर के कहा जा रहा है। हाँ जी। फिर आचार्य जी आगे जो ये सामान्यानि त्वतिशयिशः परवर्तन्ते, सामान्य की जो सामान्य स्थिति है जी। वो इनकी तीनों की सामान्य स्थिति होते हुए भी जी। तब वो एक दूसरे के प्रति अतिशय की स्थिति में आएंगे तो वो सामान्य और वो अतिशय साथ साथ रहेंगे। जी। जो आपने कल लिखवाया था पीछे पीछे चलते हैं। हाँ जी। हाँ जी। जब इसमें अतिशय की स्थिति होगी किसी में भी, जैसे मान लीजिए सत्वगुण अतिशय में है, अब बहुत बढ़ा हुआ है सत्वगुण, और व्यक्ति सात्विक स्थिति में है, तो सामान्यानि यानी जो बाकी जो दो गुण बचे जो अब सामान्य हैं, यानी रजोगुण और तमोगुण, वो उसके सह प्रवर्तनते साथ साथ चलते रहेंगे, उसके उसके लिए उसके साथ वर्तमान में रहेंगे। कोई ये ना, मतलब इस पंक्ति को कहने का तात्पर्य ये है कि कोई ये ना समझ ले कि कोई इस समय व्यक्ति सत्वगुण वाला है तो वो केवल सत्वगुण वाला है, अब उसके भीतर से रजोगुण और तमोगुण समाप्त हो गए। रहेंगे सामान्य नहीं, सामान्य रूप से रहेंगे और साथ साथ प्रवृत्त होते रहेंगे। ठीक है जी। जी आचार्य जी। भैया आचार्य जी इसकी जो अंतिम पंक्ति है जी। गुण प्रधान भाव कृतस्तेव वेशाम विशेषिति, यानी कि इन तीनों में से जो गुण प्रधान होगा जी उसको हम विशेष कहेंगे, बाकी गुण हो जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। जी ठीक आचार्य, धन्यवाद जी। जी ठीक है। अब आचार्य जी मैं थोड़ा सा समय और लूंगा यदि दे सकते हो, किसी और का प्रश्न हो तो जरूर। नहीं, और किसी का तो नहीं है, आप ही बताइए। जी आचार्य जी, एक जो है उस दिन भी मैंने पूछा था, आपने बताया भी था, जो दूसरा अनुच्छेद है जिसमें बिच्छू का विश्व और सांप का विश्व वाली बात आ रही है। हाँ जी। इस पर मैं थोड़ी सी और आचार्य जी वो चाहूंगा कि इसको थोड़ा और स्पष्ट करें, क्योंकि अब तक ऊपर जो 3 पंक्ति आई हैं जी। उसमें लिखा है कि भोगों में जब इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं तो शांति उप शांति अनुभव होती है, उसको सुख कहते हैं। हाँ जी। जब अशांति रहती है तो उसको दुख कहते हैं। जी। और इंद्रियां भोगों के अभ्यास से कभी भी वितर्षण नहीं होती, यानी वितर्षण होना उनका संभव नहीं है। हाँ जी। और फिर आगे कहा है कि भोग अभ्यास से जो राग है वो बढ़ेगा और इंद्रियां हमारी और कुशल हो जाएंगी, ताकि कि वो और ज्यादा भोग करने की फिर इच्छा करेंगे। हाँ जी। और निष्कर्ष दिया कि भोग का अभ्यास, जिसको हम सुख के लिए भोग का अभ्यास करते हैं, वो सुख का उपाय नहीं है, अनुपाय है। हाँ जी।
तो इसका मतलब अब तक हम समझे कि भाई हम जैसे भी सुख लेते हैं भोग के द्वारा, तो हमारी इच्छा होती है हम और ज्यादा भोग करें, हम और ज्यादा भोग करें, हम और ज्यादा भोग करें। हाँ जी। ये इसका निष्कर्ष निकला आचार्य जी। अब जो ऋषि व्यास जी ने जो ये उदाहरण दिया जी कि बिच्छू के डंक से हम डर के, जी, सांप के विष हमें याद आ जाती है, सांप वो के तो और विष भी के द्वारा ज्यादा डसे जाते हैं, यानी सांप के द्वारा डसे जाते हैं। सांप के द्वारा जो डसे जाएंगे, जी वो वाली चीज हमें याद आ जाती है कि वो जो है ये सुकार्थी विषय, यानी कि जो विषय हमारे उसमें बहुत ज्यादा आ गए हैं, सुख के चाहने के लिए जो हम विषयों की वासनाओं की वो करते हैं, वो दुख के कीचड़ में डूबे हुए समान होते हैं। जी। तो ये आचार्य जी कुछ मतलब ऊपर तो पॉजिटिव बात चल रही है कि भाई आगे हम और भोग करें और भोग करें और भोग करें। तो यहाँ जो बिच्छू के विष का भोग एक तरह से भोग ही समझिए उसको। हाँ जी। और फिर सांप के उसका डसे हुए का भोग जी कि उसके समान हमें वो जो है बिच्छू का विष जो है हमें सांप के विष के समान, ठीक है, उसका दुख महसूस होता है। हाँ जी, मैं समझ गया सारी बातें। अब क्या कि सुख जो हम सुख चाहते हैं वो विषयों के अनुवाद से महान की दुख के कीचड़ में डूबे हुए होते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप बताइए। समझ गया मैं, सब मैं समाधान कर देता हूँ, बाकी सब लोग भी समझ लेंगे। आप एक बात बताइए, बिच्छू का विष ज्यादा खतरनाक होता है या सांप का? सांप का ज्यादा खतरनाक होगा। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। और है दोनों ही खराब। ऐसा नहीं है कि बिच्छू का जो विष होता है वो बहुत अच्छा होता है और सांप वाला बहुत खराब होता है। तो अभी तक मुख्य बात इतनी आई पकड़ में सांप का और बिच्छू का उदाहरण लेकर के कि बिच्छू का विष भी खराब होता है, हानिकारक होता है, और सांप का विष भी हानिकारक होता है। बस बात इतनी है कि सांप का थोड़ा सा क्षमा कीजिए, बिच्छू का थोड़ा हल्का होता है और सांप का कुछ ज़्यादा होता है, उसमें हानि ज़्यादा दिखती है सांप वाले में। तो अब यहाँ बिच्छू वाले विष से जो ये तुलना कर रहे हैं, ये उस वाले दुख की तुलना कर रहे हैं जो इंद्रियों में लौल्य होने से होता है। इंद्रियों में जो वो अनुप शांति हमेशा बनी रहती है। अब जैसे खाने की इच्छा हुई, किसी व्यक्ति के भीतर खाना मिल नहीं रहा है, या मिला तो उल्टा सीधा मिला। बहुत अच्छा भोजन की आज रुचि हो रही है, लेकिन घर में किसी ने सामान्य मूंग की दाल बना दी, तो अब इंद्रिय में एक अनुप शांति रह जाती है। यह कामना थी कि गाड़ी मिल जाए और गाड़ी वो वाली मिले, लेकिन कुछ घाटा हो गया और पैसे उतने आए नहीं। तो मन के भीतर जो टीस है या इंद्रियों में जो एक अनुप शांति है, उसको बिच्छू के विष की तरह लिया गया यहाँ पर। तो व्यक्ति क्या करता है, जब ये भीतर से कुलबुलाहट होती है, भीतर से जो लौल्य होता है, भीतर से जो लालसा होती है, जो कचोटती है, वो तो हो गई बिच्छू के विष की तरह। अब उस लालसा को समाप्त करने के लिए कि इस लालसा को समाप्त करूं, ज़्यादा पैसे कमाऊं और ज़्यादा पैसे आएं और ज़्यादा भोगूं और ज़्यादा अच्छा से अच्छा लूं, उसके लिए वो फिर सुखों को भोगने की ओर बढ़ता है, पैसा कमाता है, चीज़ों को खरीद के लाता है, और बड़ा घर और बड़ी गाड़ी और बड़ा बंगला और ज़्यादा ऐश्वर्य और ज़्यादा सुख और ज़्यादा यश और ज़्यादा कीर्ति। उस प्रक्रिया में घुसते घुसते, सुखों को भोगते भोगते इंद्रियां और शिथिल होने लगती हैं, या उनका कौशल बढ़ने लगता है, वो और विषय को मांगती हैं। तो ये जो इंद्रियों की जो कुशलता बढ़ी, इंद्रियों की जो यहाँ फिर से अनुप शांति और गहरी होती जा रही है, इसको सांप के विष से लिया कि इतना कुछ भोगा, इतना भोग का अभ्यास कर लिया, तो वो तृप्ति तो मिली नहीं, वो कुलबुलाहट तो मिटी नहीं जो पहली कुलबुलाहट थी, जो बिच्छू के विष के समान थी, बल्कि अब तो सांप के विष के जैसी और समस्याएं गहरी होती चली गई। अब तो इंद्रियां और खराब होती चली गई। इसको सांप के विष से तुलना की गई है। समझ पा रहे हैं? जी जी जी। हाँ जी। अच्छा आचार्य जी, एक ये जो योगियों से इतर तू स्व कर्मो अप्रतम वाला प्रसंग है। हाँ जी। इसमें योगियों से जो इतर लोग होते हैं जी, वो अपने कर्मों के द्वारा जो इकट्ठे हुए उनके दुख जो बार बार प्राप्त करते हैं, फिर उनको छोड़ते भी हैं, छोड़ के फिर प्राप्त करते हैं। इसी तरह से फिर वो वासनाओं के साथ अनादि समय से जो वासना चल रही हैं, उनको वो विचित्र रूप में चित्त वृत्तियां इकट्ठी हो जाती हैं। फिर वो विद्या के साथ अविद्या के साथ चारों तरफ से अनुबिध हो जाती हैं जी। और यदि वो छोड़ने योग्य भी हैं, फिर भी व्यक्ति अपने अहंकार और ममकार के त्रस्त हुआ, जो अहंकार ममकार साथ साथ है, उसकी वजह से
जो बाह्य आध्यात्मिक या दोनों निमित्त कारणों से जो उत्पन्न होते हैं, वो ताप अनुपलब्ध, आपने बताया कि जैसे लकड़ी का टुकड़ा समुद्र में कभी वो नीचे चला जाता है, कभी ऊपर आ जाता है। हाँ जी। इसको एक तरह से ये भी कह दो जैसे लहर कभी उठती है कभी छुटती है। हाँ जी। तो इसका मतलब ये है कि वो जब उठेगा तो तब ये ताप दुख होगा, जब नीचे चला जाएगा तब ताप दुख नहीं होगा, यही प्रसंग है। ऐसा मान सकते हैं, पर अनुप्लवनते का मतलब ऐसे सामान्य भाषा में ले लें कि व्यक्ति गोते लगाता रहता है, कोशिश करता है कि अब ऊपर आ जाऊं, कभी मन करता है कि नीचे चला जाऊं। यही तो होता है ना गोता लगाने वाला व्यक्ति या जो मझधार में फंसा हुआ व्यक्ति है, कभी नीचे चला जाता है, फिर कोशिश करता है ऊपर उठने की, थोड़ा ऊपर आया फिर नीचे चला गया। तो वो डूबा रहता है उसमें, ना बाहर किनारे पर ही आ पाता है, ना पूरी तरह से नीचे ही डूब पाता है। तो गोता लगाना इसके लिए सही शब्द है। और ये हमारे साथ हमेशा चलता ही है। हाँ जी, जी बोलिए। इसमें आचार्य जी जैसे वो कहा ना, आपने भी बड़ा अच्छा समझाया कि भाई लकड़ी का टुकड़ा कभी तो पानी में नीचे डूब जाता है, हाँ जी। फिर कोई लहर आती है तो ऊपर उठ जाए। तो मेरा जानने का आशय ये है कि ये जो इसकी पूरी प्रक्रिया में जी। जो ये ताप दुख उत्पन्न होते हैं, तो ये मतलब सतत प्रक्रिया नहीं है, कभी होंगे कभी नहीं होंगे। नहीं होंगे, नहीं होने की बात नहीं है। वो तो जब कर्माशय बन ही रहा है तो ताप दुख तो होगा ही, ये तो हमेशा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। तो वो तो बस एक सामान्य रूप से कह दिया कि व्यक्ति गोता लगाता रहता है इसी दुख सागर में, कभी हटाने का प्रयास करता है। और ये योगी के लिए बात नहीं चल रही, ये यहाँ अन्य इतरम तु अन्य लोगों के लिए बात चल रही है। ये इतरम तु आया था ना, वो व्यक्ति दुख आते हैं, उनको हटाते हैं, फिर हटाते हटाते फिर भी दुख आ जाते हैं। सब जन्मों में यही काम चलता रहता है, फिर बंधन, फिर छूटना चाहता है, फिर बंधन, ये स्थिति बनी रहती है। उसी को अनुप्लवनते शब्द से कहा। जी। आचार्य जी, अब मैं थोड़ा सा ताप दुख और संस्कार दुख के बारे में थोड़ी संशय है, जरा उसको भी बताना चाहता हूँ। हाँ जी। ताप दुख और संस्कार दुख जी। दोनों के दोनों फिर से जो कर्माशय बनते हैं उनकी वजह से होते हैं। नहीं, संस्कार दुख कैसे बनता है, आप क्या मानते हैं, संस्कार दुख है क्या? संस्कार दुख का ये होता है ना कि जो सुख के संस्कार बनेंगे जी। उससे कर्माशय बनेगा। नहीं, अभी और कर्माशय को छोड़ दीजिए, अभी केवल जब संस्कार दुख की बात कर रहे हैं तो वहाँ केवल संस्कारों को लीजिए, वहाँ कर्माशय को अभी मत लाइए। जुड़ जाएगा वो भी आगे आकर के कि उन संस्कारों से युक्त होकर के फिर कर्म करेगा। लेकिन संस्कार दुख का मतलब जब वो सुख भोग करता है तो उससे राग के संस्कार बनते हैं, जब दुख भोग करता है तो उससे द्वेष के संस्कार बनते हैं। ये संस्कारों का बनना ही उसको भविष्य में बड़ा दुख दिखाई दे रहा है कि ये संस्कार बनेंगे तो आगे जा कर के मुझे फिर साधना करनी पड़ेगी, इन संस्कारों को फिर तनु या दग्धबीज करना पड़ेगा, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत समय, बहुत जन्म लग जाएंगे। ये दुख उसको बड़ा दुख दिख रहा है। और साथ में कर्माशय को भी जोड़ना चाहें तो जोड़ लेंगे कि जब ये संस्कार भीतर से रहेंगे, अपना काम करेंगे, फिर से वृत्तियों को उठाएंगे, फिर मैं कोई कर्म करूँगा, फिर कर्माशय बनेंगे, ये प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होगी। तो कर्माशयों को ऐसे जोड़ा जा सकता है, पर मुख्य रूप से संस्कार दुख का मतलब केवल संस्कारों को लेकर के करेंगे। जी। अच्छा, जैसे ऋषि ने लिखा है ना कि बाद में उभय माने सुखे दुखे वा पुनः कर्माशय परिचय। हाँ जी, हाँ जी। तो यानी कि कर्माशय तो बनेगा ही ना उससे बाद में। हाँ बिल्कुल बनेगा, पर अभी मोटा मोटा समझने के लिए संस्कार दुख को केवल संस्कारों से ले सकते हैं। और ताप दुख में भी जो हमारे अनुग्रहण और अपहंति दोनों जो चीज है, पाप है और ये पुण्य है, आगे सुनाने दिया अनुग्रह और पीड़ा, धर्म अधर्म, इसके भी जो है संस्कार ही बनेंगे, उन्हीं से फिर दुख मिलेगा। जोड़ सकते हैं, पर अभी जब ताप दुख की बात की तो ये केवल कर्माशय को लेकर के है कि कर्माशय का बनना ही एक बड़ी बाधा दिखती है उसको। हाँ जी। अब आचार्य जी, एक आखिर में हो सकता है कि थोड़ा अन्यथा लगे। हाँ जी। जब ये सारी चीज सुख दुख की चल रही है आचार्य जी, सुख दुख, और फिर उदाहरण योगी के साथ दे रहा कि भाई योगी को ऐसा महसूस होता है। हाँ जी। तो योगी तो जो आ गया, योगी तो मतलब असंप्रजात समाधि या संप्रजात समाधि। जी। संप्रजात समाधि में केवल एक उस पर रहता है, असंप्रजात में सारे चीजें हट जाते हैं। जी।
तो जब उस स्थिति में आके हम योगी कहते हैं उसको, तो उस समय ये सुख दुख वाले जो ये क्लेश ये सब उस समय क्या योगी के उसमें रहते हैं क्या ये? रह सकते हैं, पर ये पूरी तरह से जो पूर्ण योगी है उसकी बात नहीं की जा रही। अब योगी तो वो व्यक्ति भी है जो अभी संप्रज्ञात समाधि के पास पहुंच ही रहा है। थोड़ी सी स्थितियां बन रही हैं कि वो चित्त की एकाग्र अवस्था पर आ रहा है, यानी संप्रज्ञात समाधि आने वाली है, वो भी योगी है। संप्रज्ञात समाधि में प्रवेश कर गया है, यानी वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि लगनी शुरू हो गई है, वो भी योगी है। तो वो समस्याएं तो इसके साथ भी रहेंगी, वो भी कर्म करेगा, वो भी बाहर से लोगों का अनुग्रह करेगा, बाहर से पीड़ाएं हो सकती हैं, तो ये चिंतन तो उसका भी चलेगा, उसको भी ये परिणाम ताप संस्कार दुख दिखाई देंगे। और एक व्यक्ति वो है जो पूरी तरह से संप्रज्ञात समाधि पूरी हो गई है, अब आगे बढ़ रहा है, वहाँ भी वो वाला व्यक्ति भी योगी ही है। असंप्रज्ञात में प्रवेश कर गया, वो भी योगी ही है। तो बाहर से कर्म तो वो भी करेगा, संसार में व्यवहार उसके भी रहेंगे, किसी का भला किसी का बुरा हो सकता है उससे भी। सुख उसके सामने भी आएंगे, सुखों को भोगने की कामना भी बनेगी भीतर से, क्योंकि संसार में रह रहा है, भले ही असंप्रज्ञात तक पहुंच गया है। तो जितना वो अभी छोटे स्तर का योगी है वो भी योगी है, लेकिन बहुत अच्छा है वो भी, हमारे सामान्य लोगों के मुकाबले तो बहुत ऊंचा है। लेकिन केवल योगियों की दृष्टि से कहें तो अभी आरंभिक स्तर का योगी है, जो संप्रज्ञात में अभी प्रवेश कर ही रहा है। तो उसके सामने भी विषय आएंगे, उसके सामने भी कामनाएं आएंगी, सुख भोगने की इच्छा बनेगी, तो वो इन चीज़ों को शायद उतना ना देख पाए। परिणाम ताप संस्कार को देखेगा वो भी, लेकिन शायद उतना गहराई से ना देख पाए, लेकिन सामान्य व्यक्ति के मुकाबले बहुत अच्छा देखेगा। अब आगे बढ़ता रहेगा तो इन चीज़ों को और गहराई से देखेगा, इन परिणाम ताप संस्कार दुखों से और सूक्ष्मता से बचने का प्रयास करेगा। जैसे जैसे गति होती जाएगी, जैसे जैसे स्तर ऊंचा होता जाएगा, तो उतनी ही इनसे निवृत्ति भी होती चली जाएगी और इनके विषय में सावधानी सजगता वो भी बढ़ती चली जाएगी। ऐसा समझ सकते हैं। जी अच्छा, जैसे ये एक सूत्र दिया, सूत्र कह लें या वाक्य कह लें, विषय सुखम च अविद्या युक्तम, यानी ऐसा कहा गया है कि यदि अविद्या आपके पास है तो विषय सुख होगा, तो योगी लोगों के तो अविद्या समाप्त हो जाती है। कहाँ हो जाती है विद्या समाप्त, कहाँ जाकर के होती है बताइए? संप्रजात में। हाँ जी, तो तब जाके हो जाएगी, तो तब ये दुख नहीं रहेंगे, सीधी बात है। लेकिन गुण वृत्ति विरोध तो वहां भी रहेगा, अविद्या समाप्त होने पर तो गुण वृत्ति विरोध भी रहेगा। ये सबसे बड़ा दुख दिखता है उसको, बाकी हट जाएंगे। हाँ जी, ठीक है, चलिए आचार्य बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है चौधरी साहब, बहुत अच्छे प्रश्न लेके आते हैं और बहुत गंभीरता से पूर्वापर को लेकर के, यानी पिछले को और आगे आने वाले को भी, या वर्तमान में चल रहे विषय को बहुत अच्छे से देखते हैं। किसी को शायद ऐसा लग सकता है कि ये ही पूछते रहते हैं, अब जब बाकी लोग नहीं पूछते तो उसी समय ये समय को देख करके पूछते हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि 75 वर्ष की आयु में कोई व्यक्ति जिसने अपना जीवन आधुनिक विज्ञान में लगाया, चिकित्सा क्षेत्र में लगाया, और उसके बाद भी इतनी सुंदर रीति से स्वाध्याय करते हैं और बहुत सूक्ष्मता से, बहुत बारीकी से जाकर एक एक विषय को पकड़ते हैं, समझ में नहीं आता तो पूछते हैं। एक कुशल विद्यार्थी की और श्रेष्ठ विद्यार्थी की ये पहचान होती है। भले ही वो सामने वाले का, यानी अध्यापक का जिससे पढ़ रहा है, एक बार को दिमाग खराब कर दे, और करना भी चाहिए, उसको सोचने पर मजबूर करे, विचार करने पर मजबूर करे कि अभी और अच्छा पढ़ाने की आवश्यकता है, अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है। तो पढ़ाने वाला हो सकता है कई बार खींच जाए, ऐसे विद्यार्थी को देख करके अजीब लगे कि क्या अटपटे सवाल हैं। हो सकता है किसी के साथ, मेरे साथ तो नहीं होता ऐसा, लेकिन हो सकता है। और कई बार पढ़ने वालों को, साथी सहपाठियों को भी ये लगता है कि क्या पूछते रहते हैं, इतनी गहराई से पूछने की क्या जरूरत है, हम तो इतना दिमाग मारते नहीं। आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। जब तक हम इतने गहरे चिंतन में नहीं उतरेंगे, तब तक फिर ऐसे ही डोलते रहेंगे जैसे अब तक डोलते रहे थे, ऐसे ही स्थितियां खराब रहेंगी, नहीं कर पाएंगे यात्रा आगे। इसलिए गहराई से चिंतन मनन करें, विचार करें, आगे पीछे का देखें, प्रश्न करें। प्रश्न का ना उठना ही एक बड़ी समस्या होती है, और प्रश्न यदि नहीं उठ रहे हैं ना 60, 70, 80, 90 लोगों में, तो फिर ये कोई बहुत सुखद बात नहीं है। ये चिंताजनक बात है कि हमारे प्रश्न ही नहीं बन रहे हैं। आपका ही बच्चा, आप सब लोग बड़े हैं, बच्चों वाले हैं, बच्चों वाले छोड़िए, आप तो पोते पोतियों वाले भी हैं, कई लोग, ज़्यादातर लोग।
अगर आपका बच्चा घर में शांत रहे, बैठा रहे, स्कूल में जो होमवर्क मिला ला के कर लिया, जाके अगले दिन चेक करा दिया, फिर गया, मिला होमवर्क कर लिया, ना बच्चा स्कूल में जाके सवाल पूछता है, ना कुछ करता है, ठीक है जी, स्कूल में जो चल रहा है पढ़ लेते हैं, जितना बता दिया होमवर्क कर लिया, एक सामान्य जीवन चल रहा है। क्या चाहते हैं आपका बच्चा ऐसा हो? विचार करके देखिए। और किसी भी माता पिता को, किसी भी अध्यापक को वो बच्चा प्रिय लगता है जो बार बार प्रश्न करे, आगे तक का पूछ करके करे, जी इसमें और आगे क्या हो सकता है। बल्कि अच्छे विद्यार्थी की तो पहचान ये होती है कि कल को कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाना है उसको पहले घर से देख कर जाए। क्या हम ऐसे विद्यार्थी हैं जो कल, जैसे मैं कह देता हूँ कि अब हम 16वें सूत्र को देखना शुरू करेंगे, तो आप में से मुझे बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो 16वें सूत्र की एक बार भूमिका या 16वें सूत्र को पढ़ करके आएंगे। व्यास भाष्य की तो बात बहुत दूर है, नहीं देख करके आएंगे। 16वां छोड़िए, 15वां जो हो चुका है उसको भी शायद 4-5 लोगों को छोड़ दें तो शायद नहीं देख कर आते होंगे। तो मैं हमेशा एक बात कहने का मेरा बड़ा मन होता है, लेकिन मैं कह नहीं पाता, लेकिन आज ऐसे बोल देता हूँ। अभी ऋचा माता जी का बचा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ। कई बार जब सुविधाएं आवश्यकता से ज़्यादा होती हैं ना, तो फिर हमारी प्रगति रुकती है। बुरा मत मानिएगा मेरी बात का। कई बार जब सुविधाएं, व्यवस्थाएं, सब चीज़ें जब आवश्यकता से अधिक हो जाएं, या जितनी आवश्यकताएं हैं उतनी सुविधाएं मिल रही हैं, तो हमारी प्रगति रुकती है, उन्नति रुकती है। जिस व्यक्ति को ये दिख रहा है कि शाम को भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, तो पूरा दिन ताकत लगा करके मेहनत करता है वो, कि अगर आज मेहनत नहीं की और दिहाड़ी नहीं मिली, मजदूरी नहीं मिली, तो शाम को घर में राशन नहीं जाएगा और भोजन नहीं मिलेगा। अब भोजन है, खूब पैसा है घर में, अच्छा है, मिल रहा है, तो कोई व्यक्ति क्यों मेहनत करे? पड़े रहते हैं पूरा दिन खाट पर, पड़े रहते हैं पूरा दिन, तो क्यों चिंतन करें, क्यों मनन करें, क्यों मेहनत करें, क्यों कमाएं, किसके लिए कमाएं? पैसा है, शाम को भोजन मिल ही जाएगा, कल को फिर मिल जाएगा, बैंक बैलेंस खूब है, क्यों कमाएगा व्यक्ति? कमा रखा है वो एक अलग बात है, लेकिन कहीं से मिल रहा है, ऊपर से मिल रहा है, माता पिता से मिल रहा है, या विरासत में मिल गई संपत्ति खूब, तो ऐसा व्यक्ति क्यों मेहनत करेगा? वैसे ही एक विद्यार्थी, यदि उसको कुछ दिख रहा है कि सामने मेरा कुछ छूट जाएगा, और यदि मेहनत नहीं की तो बहुत बड़ा जो आगे मिलने वाला फल है, ज्ञान मिलने वाला है, मैं इस विषय को पढ़ लूंगा तो वो सब छूट जाएगा मुझसे। मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, पुरुषार्थ करेगा। तो कहाँ कमी है हम लोगों में, हम साधकों में, हम आध्यात्मिक लोगों में? हमको वो कमी क्यों नहीं दिख पा रही है? एक व्यक्ति जिसके पास समय नहीं है, वो फिर भी कहीं ना कहीं से समय को काट करके जिस चीज़ की प्रायोरिटी होती है, प्राथमिकता होती है, उसके लिए कैसे भी समय निकाल लेता है। हम लोग निकालते हैं तो समय का बहाना यदि बनाएं, जी घर है, गृहस्थी है, ये 1000 बातें हैं, वो बहाने हम बनाएं, तो वो तो कहने की बातें मात्र रहती हैं। एक व्यक्ति कई बार समय ना होते होते भी समय कहीं ना कहीं से निकालता ही है। अब जैसे मान लीजिए हम घर गृहस्थ में हैं, सब लोग अपना घर चला रहे हैं, लेकिन अचानक से कुछ आपदा आ जाए, अचानक से कुछ ऐसी चीज हो जाए जो प्राथमिकता है, जो प्रायोरिटी है, तो हम उसके लिए समय निकालते हैं कि नहीं निकालते? बिल्कुल निकालते हैं। और जीवन की सभी समस्याओं में, सभी दुखों में, सभी व्यवस्थाओं में, सभी लक्ष्यों में सबसे बड़ा लक्ष्य तो ये है जिस पर चर्चाएं चल रही हैं, जिस पर हम बातें कर रहे हैं, इसके लिए तो प्रायोरिटी पहले होनी चाहिए। तो प्रश्न भी इस पर ज़्यादा आने चाहिए मेरी दृष्टि में तो, या किसी भी गंभीर जो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं उनमें तो प्रश्न तो होने चाहिए ना, जबकि उस स्तर के प्रश्न आते ही नहीं हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि बाहर जा करके, यानी कक्षा से हट करके फिर हमारा चिंतन मनन हुआ नहीं है, या तो हम यहाँ से हट करके किसी दूसरी कक्षा में चले गए हैं, फिर ये विषय तो धुंधला पड़ ही जाना है, या फिर हम अपने कामों में लग गए हैं। काम करना है, सब काम करने हैं। मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि हम सब लोग खूब ऐश्वर्यों के स्वामी बने, खूब हमारा यश कीर्ति नाम हो, खूब हमारे पास धन संपत्ति वैभव बढ़े। लेकिन ऐसी संपत्ति बढ़ने का लाभ क्या है? ऐसी व्यस्तताओं का, ऐसी सब चीज़ों का लाभ क्या है जब अंततः हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाए? अंततः जब आंतरिक यात्रा में हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए। विचार कीजिए। मैं बहुत आत्मीयता से, बहुत विनम्रता से इन बातों को कह रहा हूँ, नहीं तो कई बार इन बातों को कहने वाले लोग बड़े कठोरता से, बड़े गंदे तरीके से भी प्रेजेंट करते हैं। तो आप विनम्रता से ही यदि मैं कहता हूँ तो उसको विचार करके फिर आगे बढ़ा कीजिए। जी ऋचा माता जी, आप और बता दीजिए, फिर विराम देते हैं।
जी बोलिए। अच्छा रुकिए, माइक ऑन नहीं हुआ। हाँ जी, अभी बोलिए। ऋचा माता जी, नीलिमा माता जी, आप बताइए। आचार्य जी, मैं ये जानना चाह रही थी जी कि एक तो कल मैं जानना चाह रही थी, वो तो लेट हो गया, चलिए सम्यक दर्शन। और आज का जो चौधरी साहब ने जो बातें बताई उससे बहुत कुछ स्पष्ट हुआ, जी अच्छा लगा। जी लेकिन इसमें मुझे एक वो बताइए आप, जिसमें अनैश्वर्य और 3 चीजें और थी, जी तो जो तमस के साथ मिलके ये 3 बातें होती हैं। अनैश्वर्य के ऊपर ज्यादा फोकस है मेरा, कि अनैश्वर्य का मतलब हुआ कि ऐश्वर्य से संबंधित जी या ऐश्वर्य से संबंधित नहीं होना। तो ये सत्व गुण के अंदर जो है कैसे हो जाएगा? ये तो तमस का गुण है, लेकिन तमस में भी अनैश्वर्य का मतलब विषयों से हटना है या विषयों के अंदर जाना है? ऐश्वर्य, अनैश्वर्य का मतलब होता है ऐश्वर्य के विरुद्ध। और ऐश्वर्य का मतलब है ऐश्वर्य, कि जिस व्यक्ति के पास खूब सारी संपत्ति है, जिसका यश बड़ा है, नाम है, कीर्ति है, व्यवस्थाएं जिसकी बहुत अच्छी हैं, समाज में उसकी हाँ पूछ, उसकी कीर्ति, नाम सब कुछ अच्छा है, वो तो हो गया ऐश्वर्य। और हाँ इसके उल्टा कर दें तो एक ऐसा व्यक्ति कि जिसके पास ना धन है, ना संपत्ति है, ना शरीर है, ना स्वास्थ्य है, ना योग्यता है, ना ज्ञान है, ना विद्या है, ना कला है, ना उसकी हाँ। पूछ है समाज में, ऐसा व्यक्ति अनैश्वर्य वाला होगा। अच्छा, हाँ तो जी। इसके साथ 3 चीज और बताई थी कि वैराग्य, धर्म धर्म और ज्ञान, अनैश्वर्य। धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। हाँ जी। तो ये धर्म और ज्ञान भी उसके साथ ही आ जाएगा, अनैश्वर्य के साथ। हाँ जी। हाँ जी। आप अच्छा, समाधिपाद का दूसरा सूत्र जो है उसको पढ़िएगा, यदि योग दर्शन हो आपके पास तो। हाँ है, जी, उसी में है ये ठीक। व्यास भाष्य। समाधिपात, ठीक है, दूसरा। हाँ अच्छा जी, धन्यवाद। जी, ठीक है। चलिए तो विराम ठीक देते है हैं जी। फिर कक्षा को। सभी का बहुत धन्यवाद। मेरी हाँ जी, बातों पर धन्यवाद जी, नमस्ते। विचार कीजिएगा मेरी बातों पर, और बुरा मत मानिएगा। चलिए कक्षा को विराम देते हैं। सभी का बहुत धन्यवाद। परमेश्वर का तो विशेष धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। प्रणाम आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते।